हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक इतिहास का दूसरा भाग, जिसमें पहला प्रश्न है कि तालिकोटा या राक्षसी तरंगड़ी का युद्ध में विजयनगर साम्राज्य विरोधी महासंघ में निम्नलिखित में से कौन सा सल्तनत शामिल नहीं था। ऑप्शन है बीजापुर, बरार, बीदर या फिर अहमदनगर। इसका सही आंसर है वो आपका है बी, बरार। बरार जो है वह तालिकोटा युद्ध में जो विजयनगर के विरुद्ध जो महासंघ शामिल था उसमें वह शामिल नहीं था, और जो राक्षसी तरंगड़ी का जो युद्ध हुआ था वो 1565 में हुआ था। इस युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य जो था वो छिन्न भिन्न हो गया था। अगला प्रश्न है कि चंगेज खान ने मंगोल सेना को दशमलव पद्धति के आधार पर संगठित किया था, जिसमें 100 सैनिकों का प्रमुख जो है उसे क्या कहा जाता था। ऑप्शन है यासा, तुमान, खान या फिर युजबासी। तो इसका सही आंसर है वो आपका है, उसका सही आंसर है वो है आपका 52 का डी ऑप्शन, युजबासी। युजबासी इसका जो है वो सही आंसर है। ठीक है। और जो 10,000 सैनिक थे, तुमान जो कहा जाता था उसे 10,000 सैनिकों को कहा जाता था। ठीक है। और जो छोटी इकाई जो थी वो 10 की थी। ठीक है। और 100 सैनिकों के प्रमुख को युजबासी कहते थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53 कि सत्तारी सिलसिले के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है इसका प्रभाव जौनपुर, बंगाल, दक्कन के क्षेत्रों में शामिल था, और दूसरा इस सिलसिले में प्रसिद्ध संत दिल्ली का निवासी हजरत मोहम्मद गौस थे। तीसरा है हिमायू और तानसेन इस सिलसिले के प्रमुख शिष्य थे, और चौथा है इस सिलसिले की क्रियाएं मुख्यतः यौगिक क्रियाओं से ली गई थी। कूट के आधार पर इसका चयन करना है, केवल 1, 1, 2, 3, 1, 3, 4 या फिर 1, 2, 3, 4 चारों। तो इसमें कौन सा कथन सही है? ठीक है। तो इन निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये आपको चुनना है। ठीक है। तो इसका सही जो है वो आपका सही है, जो आपका है वो उसमें 1 और 3, 4 जो हैं वो सही है। अब सी ऑप्शन सही है। इसका दूसरा जो कथन है वो गलत है, क्योंकि सत्तारी सिलसिला का संबंध दिल्ली के निवासी जो हजरत मोहम्मद गौस नहीं थे, बल्कि जो थे वो ग्वालियर से बिलोंग रखते थे। ग्वालियर जो से बिलोंग रखते थे, ये दिल्ली के संत नहीं थे, इसलिए दूसरा कथन जो है वो गलत है। अगला प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित में से किस भूमि को जब्त करके खालसा भूमि में बदल दिया था। ऑप्शन है मिल्क, वफ, इनाम या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है उपयुक्त सभी। मतलब कि अलाउद्दीन खिलजी ने इन तीनों प्रकार की ज़मीनों को जब्त करके, ठीक है, खालसा भूमि में बदल दिया था, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है किसके शासनकाल में फरिश्ता ने तारीख ए फरिश्ता नामक ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना पूरी की। ऑप्शन है यूसुफ आदिल शाह, अली आदिल शाह, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय या फिर मोहम्मद आदिल शाह। जिसका जो सही आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, इब्राहिम आदिल शाह। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मकबरा तैमूर वंश के शमशान गृह कहलाता है। ऑप्शन है अकबर का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, शाहजहां का मकबरा, जहांगीर का मकबरा। तो इसका सही आंसर जो है वो आपका है, इसका सही जो आंसर है वो आपका है हुमायूं का मकबरा। हुमायूं के मकबरे को ही हुमायूं के मकबरे को ही ताजमहल का पूर्वगामी और वफादार बीवी की महबूब बाना पेशकश कहते हैं। हुमायूं के मकबरे से ही 1857 के विद्रोह के समय मिर्जा गालिब और बहादुर शाह को अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार किया था, और इसी मकबरे में 5 मुग़ल बादशाह दफन हैं, जैसे जहांदार शाह, फ़र्रुखसियर, रफ़ी-उद-दर्जात, रफ़ी-उद-दौला और आलमगीर द्वितीय तरासी को तथा अन्य को भी यहाँ दफनाया गया था। यहाँ इतनी कब्रें हैं कि हुमायूं का मकबरा तैमूर वंश की शमशान गृह कहलाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस सूफी सिलसिले ने खुदा के साथ सीधे संपर्क होने का दावा किया। ऑप्शन है सत्तारी, कलंदरिया, महदवी या फिर फिरदौसी। तो इसका सही आंसर जो है वो आपका है सत्तारी जो सिलसिला है उसने खुदा के साथ सीधे संपर्क का दावा किया था। इसका ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है अकबर द्वारा निर्मित किला निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। लाहौर का किला, अजमेर का किला, इलाहाबाद का किला, दिल्ली का किला। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है डी, दिल्ली का किला। दिल्ली का किला जो है वो दिल्ली का किला जो है वो अकबर ने नहीं बनवाया था, जबकि लाहौर का किला जो है वो 1565 में बनवाया था अकबर ने। अजमेर का किला
1570 में बनवाया था, और इलाहाबाद का किला जो है वो 1583 में बनवाया था अकबर ने। तो दिल्ली का किला जो है वो अकबर ने नहीं बनवाया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने अवधी भाषा को अपने साहित्य के लेखन का आधार बनाया? ठीक है, तो इसका ऑप्शन है मलिक मोहम्मद जायसी, नूर मोहम्मद कुतुबुन, ठीक है, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर जो है वो है आपका उपयुक्त सभी। ठीक है, चिश्ती सूफी कुतुबुन की मृगावती 1503, मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत 1540, कान्हावत, अखरावट, आखिरी कलाम, बारहमासा तथा नूर मोहम्मद जैसे सूफियों ने अवधि को, ठीक है, साहित्य को लेखन का आधार बनाया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत सूफी संतों के जीवनियों का स्मरण किया गया है? ऑप्शन है तज़किरा, मलफुजात, मकतूबत या फिर मुतवासित। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन तज़किरा। तज़किरा को ही, ठीक है, सूफी संतों की जीवनियों का संस्मरण कहते हैं। ठीक है, और पहला सूफी जो तज़किरा था मीर खुर्द किरमानी की सियार उल औलिया है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 61, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बाबा फरीद, निजामुद्दीन औलिया, सुहरावर्दी या मोइनुद्दीन चिश्ती। तो इसका सही आंसर है जो सुमेलित नहीं है वह आपका है सी, क्योंकि शेख जलालुद्दीन सुहरावर्दी जो हैं वो पटना से संदर्भित नहीं है, ये बंगाल से बिलोंग रखते हैं। इनका जो है वो बंगाल से बिलोंग रखते हैं, इसलिए इनका गलत है। अगला प्रश्न है महादवी आंदोलन की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर था? लखनऊ, दिल्ली, अहमदाबाद या फिर कश्मीर। जिसका जो सही आंसर है, इसका जो सही आंसर है वो आपका है सी, अहमदाबाद। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी प्रेरणा से सूरदास ने श्रीमद् भागवत के आधार पर कृष्ण लीला को अपनी रचनाओं का आधार बनाया? ऑप्शन है वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, निम्बकाचार्य या फिर रामानंद। इसका सही आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन वल्लभाचार्य। ए ऑप्शन वल्लभाचार्य। मैं वल्लभाचार्य से प्रेरणा लेकर, ठीक है, श्रीमद् भागवत के आधार पर, ठीक है, उन्होंने श्री कृष्ण लीला को अपनी रचनाओं का आधार बनाया था, और जहांगीर ने ही सूरदास को आश्रय दिया था, और वल्लभाचार्य ने सूरदास को पुष्टि मार्ग में दीक्षित किया था। ठीक है, और वल्लभाचार्य की प्रेरणा से ही सूरदास ने कृष्ण लीला का वर्णन किया था। अगला प्रश्न है सिंध पर अरबों की जीत के क्रम में मोहम्मद बिन कासिम की अंतिम विजय कहाँ थी? देवल, राबर, अरोर या अलोर या फिर मुल्तान। जो इसका सही आंसर है वो आपका है मुल्तान। मुल्तान पर इनकी जो विजय थी वो अंतिम विजय थी, जहाँ से इसे इतना सारा सोना मिला था कि मुल्तान का नाम इसने स्वर्ण नगरी रखा था। अगला प्रश्न है एकमात्र मुगल महिला सूफी निम्नलिखित में से कौन थी? जहां आरा, रोशन आरा, जैबुन निसा या फिर गुलबदन बेगम। तो इसका सही आंसर है वो आपका है जहां आरा। मतलब ए ऑप्शन जो है वो सही है, क्योंकि जहां आरा ने चिश्ती संतों के समान ही यूनिस अल अरवाह की रचना की। इसने साहिबिया शीर्षक से मुल्ला शाह के जीवन वृत्तांत लिखा। जहां आरा बेगम एकमात्र मुगल महिला सूफी थी। जहां आरा ने ही फारसी के पद्य और गद्य की अच्छी ज्ञाता थी, और जहां आरा को पादशाह बेगम साहब के नाम से भी लोग पुकारते थे। ठीक है, तो ये अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 66। प्रश्न नंबर 66 कि कदरिया सिलसिले के संत शाहदौला दरियाई निम्नलिखित में से किस राज परिवार से संबंधित है? ऑप्शन है लाहौर, दिल्ली, सिंध या फिर गुजरात। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, गुजरात के राज परिवार से। ठीक है, गुजरात के राज परिवार से, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही है, क्योंकि सही सूफी सैयद जहांगीर एवं अबुल फजल ने कुल 14 सूफी सिलसिलों का उल्लेख किया है, और 14 सूफी सिलसिलों में किसी भी सिलसिले का जन्म भारत में नहीं हुआ है। कदरिया सिलसिले का संत शाहदौला जो थे वो गुजरात के राज परिवार से संबंधित थे, और भारत में कदरिया सिलसिले का प्रवर्तक मोहम्मद गौस को माना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 67 कि सल्तनत युगीन चित्रकला का सबसे प्रारंभिक उल्लेख गजनवियों के इतिहास से मिलता है। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है अबू नस्र उतबी, ख्वाजा अहमद, अबुल फजल बैहाकी या फिर फिरदौसी। क्वेश्चन नंबर 67। तो इसका सही आंसर जो है वो आपका है सी, अबुल फजल बैहाकी। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर।
ठीक है, क्योंकि महमूद गजनवी के दरबार के इतिहासकार जो थे उसमें अबू नस्र उत्बी, ख्वाजा अहमद, अबुल फजल बैहाकी, फिरदौसी और अलबरूनी थे। अबुल फजल बैहाकी ने तारीख़ सुब्कुद्दीन का लेखक था, जिसे लेनपून ने पूर्व का पेप्स कहा था, और सल्तनत युगीन चित्रकला का सबसे प्रारंभिक उल्लेख अबुल फजल बैहाकी के लिखित गजनवियों के इतिहास से मिलता है। अगला प्रश्न है, घाघरा का युद्ध बाबर और निम्नलिखित में से किसके बीच हुआ था? शेर शाह सूरी, नुसरत शाह, महमूद लोदी या फिर डी उपरोक्त सभी? तो इसका सही जो आंसर है वो है आपका डी ऑप्शन, ठीक है, उपयुक्त सभी। ठीक है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि इस समय अफगानों का नेता सुल्तान सिकंदर लोदी का दूसरा पुत्र महमूद लोदी था, जिसे अफगानों ने अपना सुल्तान और राणा सांगा ने दिल्ली का शासक स्वीकार किया था। यह संघ बाबर के खिलाफ पराजित हुआ था। तो शेर शाह सूरी, नुसरत शाह और महमूद लोदी ने बाबर के विरुद्ध संघ का निर्माण किया था, जिसके विरुद्ध घाघरा का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके उपदेश सिखों के आदिग्रह में उपलब्ध हैं? ऑप्शन है रामानंद, नामदेव या बाबा फरीद या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका सही जो आंसर है वह है डी, कि सिखों के आदिग्रंथ में इनके भी इन तीनों के उपदेश जो हैं वो शामिल है। ठीक है, गुरु नानक उनके 4 उत्तराधिकारी तथा जयदेव, बाबा फरीद, कबीर, रामानंद, मीराबाई, नामदेव, रैदास, धन्ना और सैन की वाणी को आदि ग्रंथ में शामिल किया गया है। ठीक है, रामानंद जो थे वो ऐसे पहले संत थे जिन्होंने हिंदी में अपना पहला उपदेश दिया था। ठीक है, और धार्मिक आंदोलन रामानंद से ही प्रारंभ होता है। इनके 12 शिष्यों में से 6 ब्राह्मण, 4 निम्न जाति के और 2 स्त्रियां थी। ये पहले भक्ति सुधारक थे जिन्होंने महिलाओं को भी अपना शिष्य बनाया, जिसमें पद्मावती और सुरसीर प्रमुख थी। अगला प्रश्न है कि कवि अमीर खुसरो और अमीर हसन ने अपना साहित्यिक जीवन निम्नलिखित में से किसके दरबार में प्रारंभ किया? ऑप्शन है बलबन, नसरुद्दीन महमूद, बुगरा खां या फिर मोहम्मद खां। तो इसका सही आंसर जो है, इसका सही आंसर है वो आपका है मोहम्मद खां। मोहम्मद खां के दरबार से इन्होंने अपना साहित्यिक जीवन प्रारंभ किया था। बलबन के ज्येष्ठ पूर्व पुत्र था, उसका नाम मोहम्मद खां था। ठीक है, उसी के शासनकाल में अमीर खुसरो और अमीर हसन ने अपना साहित्यिक जीवन प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है कि स्थापत्य कला की सरकी शैली का जन्मदाता निम्नलिखित में से कौन है? मलिक सरवर, मुबारक शाह, इब्राहिम शाह या फिर मोहम्मद शाह? तो इसका सही जो आंसर है, इसका सही आंसर है वो आपका है सी, इब्राहिम शाह सरकी, जिसे इब्राहिम शाह सरकी भी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, फिरोज तुगलक जब बंगाल के दूसरे अभियान से लौट रहा था तो गोमती नदी पर के तट पर अपने भाई जूना खां की याद में उसने जौनपुर शहर की स्थापना की, और मलिक सरवर ने अपने पुत्र मलिक मुबारक को मलिक कुसर कहकर सम्मानित किया था, और सर्क उपाधि के कारण उसका वंश सरकी वंश कहलाया। स्थापत्य कला की सरकी शैली का जन्मदाता इब्राहिम शाह था। इसी समय जौनपुर की टाला मस्जिद का निर्माण पूरा हुआ था, और इसी ने जामा मस्जिद के मध्य एक धूप घड़ी भी लगवाई थी। अगला प्रश्न है, बाबर ने निम्नलिखित में से किस युद्ध को जिहाद कहा था? चंदेरी का युद्ध, चंदेरी तथा पानीपत का युद्ध, चंदेरी और घाघरा का युद्ध, खानवा और चंदेरी का युद्ध या फिर घाघरा और खानवा का युद्ध? तो इसका जो सही आंसर है वो है सी ऑप्शन, खानवा और चंदेरी को युद्ध को उसने जिहाद के युद्ध में धर्म युद्ध की संज्ञा दी थी। ठीक है, अगला प्रश्न है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को बुलंदशहर की जागीर प्रदान का सेनापति निम्नलिखित में से किसने किया? कै खुसरो ने, कैकोबाद ने, बुगरा खां ने, ठीक है, या फिर बलबन ने? जो इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर है वो आपका है बी, कैकोबाद। कैकोबाद ने ही जलालुद्दीन खिलजी को बुलंदशहर की जागीर प्रदान करके, ठीक है, इसे अपना सेनापति नियुक्त किया था। अगला हमारा प्रश्न है, ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने चंपू काव्य वरदाम्बिका परिणय का आलेखन किया था? आपके ऑप्शन है भारती, गंगा देवी, तिरुमलंबा या विजयांका? तो इसका सही आंसर है वो आपका है सी, ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो है आपका सी, तिरुमलांबा। ठीक है, सी ऑप्शन ये है। अच्युत देव राय की तिरुमलांबा संस्कृत की सबसे बड़ी काव्यत्री थी, जो अच्युत देव राय के समय में थी, और तिरुमलांका ने चंपू काव्य वरदाम्बिका परिणय का आलेखन किया था। कंपन की पत्नी गंगा देवी ने मधुरा विजय की रचना की थी, और होमत्रम नामक महिला को राजप्रसाद का रीडर बनाया था, और निकोलो कॉन्टी के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में दास प्रथा प्रचलित थी।
अगला प्रश्न है कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को शाइस्ता खां की उपाधि निम्नलिखित में से किसने प्रदान की थी? ऑप्शन है बलबन, कैकोबाद, मोहम्मद खां या फिर कैखुसरो। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका बी है, कैकोबाद। बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कश्मीर की पहाड़ियों में स्थित कीरतपुर साहिब की स्थापना निम्नलिखित में से किस सिखों के किस गुरु ने की थी? ऑप्शन है गुरु हरगोबिंद, गुरु हरराय, गुरु हरकिशन या फिर गुरु अर्जुन देव। जो इसका जो सही आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, गुरु हरगोबिंद। गुरु हरगोबिंद ने ही, ठीक है, कीरतपुर साहिब की स्थापना की थी। ठीक है, कीरतपुर कल्लूर राज्य के हिंदू राज्यों के अंग थे। 1645 में ही कीरतपुर में ही गुरु हरगोबिंद की मृत्यु हुई थी। जहांगीर ने ग्वालियर दुर्ग में 2 वर्ष तक कैद रखा था। हरगोबिंद ने सिख भक्तों को सैनिक संत बना दिया गया था। अगला प्रश्न है कि महाराणा प्रताप के पूर्व निम्नलिखित में से किस स्थान पर नई राजधानी बनाई थी? ऑप्शन है कुंभलगढ़, गोकुंडा, चावंड या फिर सारंगपुर। तो इसका सही आंसर है वो आपका है चावंड। चावंड को इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। अगला प्रश्न है वैसे जो मेवाड़ की जो वास्तविक राजधानी थी वो कुंभलगढ़ थी, लेकिन जो हारने के बाद, अकबर से हारने के बाद राणा प्रताप ने अपनी राजधानी चावंड बनाई थी। अगला प्रश्न है अमीर खुसरो ने किस पुस्तक में मुगल पत्तुमान का उल्लेख किया है? 10 दशनकों का उल्लेख किया है। किरान उस सादिन, मिफ्ता उल फुतूह, खजाइन उल फुतूह या नूर उस सिफिर। तो इसका सही जो आंसर है, ठीक है, वो है किरान उस सादिन। ठीक है, किरान उस सादिन जो है वो अमीर खुसरो की पुस्तक है जो उन्होंने कैकोबाद के आदेश के अनुसार लिखी थी। अगला प्रश्न है कि पैमाइश के आधार पर भू राजस्व का बंदोबस्त दिल्ली सल्तनत निम्नलिखित में से कहलाता है? गल्ला बख्शी, मुक्ताई, नस्ख या फिर मसाहत। तो इसका सही आंसर है वो आपका डी है, मसाहत। डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर है, मसाहत। ठीक है, इसमें प्रति इकाई बिस्वा को आधार बनाया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी, मुहर्रम तुगलक, सिकंदर लोदी ने मसाहत पद्धति को अपनाया था और गियासुद्दीन तुगलक ने नस्ख या हुक्म हासिल और बटाई को पुनः शुरू किया था। मुक्ताई लगान निर्धारित की मिश्रित प्रणाली थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने संगीत पर देवनागरी लिपि में किताब-ए-नौरस लिखा? ऑप्शन है जैनुल आबदीन, अली आदिल शाह, इब्राहिम आदिल शाह या इब्राहिम कुतुब शाह। इसका सही जो आंसर है वो है इब्राहिम आदिल शाह ने संगीत पर देवनागरी लिपि में किताब-ए-नौरस पुस्तक लिखी। ठीक है, इसे और मतलब कि इब्राहिम आदिल शाह को अबला बाबा, गरीबों का दोस्त, अपने राज्य में हिंदुओं को संरक्षण देने के कारण जगत गुरु कहा गया। इसने पंढरपुर को अनुदान भी दिया था। अगला प्रश्न है भारत में सर्वप्रथम फारसी विद्या का प्रमुख केंद्र निम्नलिखित कौन था? ऑप्शन है मुल्तान, लाहौर, दिल्ली या फिर जौनपुर। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, लाहौर। बी ऑप्शन है लाहौर। महमूद गजनवी के पुत्र मसूद ने सबसे पहला मदरसा लाहौर में स्थापित किया जो 12वीं शताब्दी में मुस्लिम शिक्षा का प्रमुख केंद्र था और दिल्ली सल्तनत और मुगल राज की भाषा फारसी थी। अगला प्रश्न है दिल्ली में सुल्तानों में किन्हें मकबरों का पितामह कहते हैं? ऑप्शन है इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक या फिर सिकंदर लोदी। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, इल्तुतमिश को कहा जाता है कि इल्तुतमिश ने अपने पुत्र नसीरुद्दीन महमूद का मकबरा दिल्ली के किशनगढ़ में बनवाया जिसे सुल्तानगढ़ी कहा जाता है। आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव के अनुसार सुल्तानगढ़ी भारत में तुर्कों द्वारा निर्मित पहला मकबरा था। इल्तुतमिश ने अपने मकबरे का निर्माण स्वयं दिल्ली में करवाया था और इल्तुतमिश को मकबरों का पितामह कहते हैं। अगला प्रश्न है कि विजयनगर युगीन चित्रकला के साथ निम्नलिखित में से किस मंदिर से मिलते हैं? ऑप्शन है लेपाक्षी मंदिर, चिदंबरम मंदिर, विट्ठल स्वामी मंदिर या फिर हजारा राम मंदिर। तो इसका सही जो आंसर है वो है लेपाक्षी मंदिर। ए ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर की से चित्रशालाएँ खरीदी थी जो इसके महत्व को दर्शाता है। विजयनगर के सभी मंदिरों में विट्ठल स्वामी मंदिर सर्वश्रेष्ठ और सबसे सर्वाधिक अलंकृत है। अगला प्रश्न है कि नदियाँ में नव्य न्याय विद्यापीठ के प्रथम प्रतिष्ठापक निम्नलिखित में से कौन से? ऑप्शन है रघुनंदन दास, वासुदेव सार्वभौम, पक्षधर मिश्र या फिर महेश ठाकुर। जिसका सही आंसर जो है वो आपका है बी ऑप्शन, वासुदेव सार्वभौम।
बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सिखों के उस गुरु का नाम चुनिए जिसने पर्दा प्रथा और सती प्रथा का विरोध किया हो। ऑप्शन है अमरदास, अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर या फिर गुरु हरकृष्ण। इसका सही आंसर है गुरु अमरदास। ठीक है, ये सिखों के तीसरे गुरु थे जिन्होंने पर्दा प्रथा और सती प्रथा का विरोध किया था। प्रारंभ में अमरदास वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी थे। इन्होंने आनंद पद की रचना की थी। इन्होंने नानक, अंगद एवं स्वयं के विचारों का संकलन किया, जिसे सम्मिलित रूप से गोविंद वाल पोंथिया कहा जाता है। इन्होंने सिखों के विवाह पद्धति को सरल किया, जिसे लवड़ कहते हैं, अगला प्रश्न है, मालवा के शासक बाज बहादुर को निम्नलिखित में से किस राज्य ने संरक्षण प्रदान किया? मेवाड़, मारवाड़, बीजापुर या फिर अहमदनगर। इसका जो सही आंसर है वो आपका है मेवाड़। मेवाड़ इसका जो है वो सही आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? उतबी, फरिश्ता, मिनहाज उस सिराज या फिर हसन निजामी। तो इसका सही आंसर है वो आपका है उतबी। जो महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार जो था वो उतबी था। उतबी गजनवी के आक्रमण को जिहाद समझता था। उसने जिसका उद्देश्य इस्लाम के प्रचार प्रसार करना है। उतबी की जो पुस्तक है उसका नाम तारीख़ यामनी है, जिसमें वह लिखता है कि सुल्तान मोहम्मद गजनवी ने पहले सजिस्तान पर आक्रमण करने का संकल्प लिया था, पर बाद में उसने हिंद के विरुद्ध करना ही उचित समझा। अगला प्रश्न है, करमाथी संप्रदाय के शासक फतेह दाऊद का शासन केंद्र किस निम्नलिखित में से कहाँ था? सिंध, मुल्तान, कश्मीर या फिर उत्तर पश्चिमी प्रांत। इसका सही आंसर है वो आपका है बी, मुल्तान। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे वातापी का प्रथम निर्माता कहा जाता है? नरसिंह वर्मन प्रथम, विक्रमादित्य सेकंड, कीर्तिवर्मन प्रथम या पुलकेशन द्वितीय। जिसका सही आंसर जो है वह है कीर्तिवर्मन प्रथम। मतलब इसका सी ऑप्शन जो है वो पूर्णतया सही है। ठीक है, कीर्तिवर्मन प्रथम ने सत्याश्रय पृथ्वी वल्लभ उपाधियां ग्रहण की और कीर्तिवर्मन प्रथम को ही वातापी का प्रथम निर्माता भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हिंदू शाही शासक ने महमूद गजनवी के विरुद्ध मुल्तान के शासक दाऊद करमाथी को सहायता दी थी? ऑप्शन है जयपाल, सुखपाल, आनंदपाल या फिर त्रिलोचनपाल। इसका सही आंसर है वो आपका है आनंदपाल। आनंदपाल ने ही महमूद गजनवी के विरुद्ध दाऊद करमाथी को सहायता प्रदान की थी, इसलिए इसका सही आंसर जो है वो हमें सी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, तराइन का तृतीय युद्ध किसके बीच हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक और मंगोल के बीच, इल्तुतमिश और कुबाचा के बीच, एल्दौज और इल्तुतमिश के बीच, इल्तुतमिश और मंगोल के बीच। इसका सही आंसर है वो आपका है एल्दौज और इल्तुतमिश के बीच। और यह जो हुआ था वो ऑलमोस्ट 1216 और 17 के आसपास हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली सल्तनत में खान की उपाधि चलाई? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया या फिर बलबन। इसका सही जो आंसर है वो आपका है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने सदस्यों को मजबूत बनाने के लिए 40 सदस्यों को मजबूत बनाने के लिए इल्तुतमिश ने खान की उपाधि चलाई थी। अगला प्रश्न है महमूद गजनवी का समकालीन पाल शासक कौन था? गोपाल, धर्मपाल, महिपाल फर्स्ट या फिर जयपाल। जिसका सही आंसर है वो आपका है महिपाल फर्स्ट। ठीक है, अगला प्रश्न है, और उसी समय जब बंगाल पर जो शक्तिशाली तमिल शासक था वो राजेंद्र चोल था। मतलब कि अगर कहा जाए कि चोल वंश का महमूद गजनवी के समय चोल वो शासक कौन था? तो वह राजेंद्र चोल था। अगला प्रश्न है कि अपने राज्यारोहण के समय निम्नलिखित में से किसने एक संवत प्रवर्तन किया जिसे चालुक्य विक्रम संवत कहा जाता है? ऑप्शन है सोमेश्वर प्रथम, विक्रमादित्य फिर 6th, सोमेश्वर 3rd या सोमेश्वर 4th। तो इसका सही आंसर है विक्रमादित्य 4th। विक्रमादित्य 4th। मतलब इसका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, किसकी मृत्यु के पश्चात ही उत्तर पश्चिमी भारत का शक्ति संपन्न गौरवशाली
हिंदू शाही राज्य का पतन हो गया? ऑप्शन है त्रिभूषण पाल, आनंदपाल, भीमपाल या फिर सुखपाल। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, मतलब भीमपाल। क्योंकि त्रिलोचन पाल की हत्या के बाद उससे तरह भीमपाल हुआ, उसकी स्थिति साधारण सामंत की थी और बाद 1026 में भीमपाल की स्वाभाविक मृत्यु के साथ ही उत्तर पश्चिम भारत से हिंदू राज्य का भी पतन हो गया। अगला प्रश्न है कि शाहू के काल में मराठा सेना का प्रमुख कौन था? अंगरिया, दत्ताजी पंत, कान्होजी आंग्रे या मोरोपंत त्र्यंबक पिंगले। तो इसका सही आंसर है वो आपका है सी, कान्हेजी आंग्रे, मतलब इसका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि सूची को सम्मिलित करना है, ठीक है, कि शिवाजी के दुर्ग की घटनाओं को, सतारा, रायगढ़, सज्जनगढ़ या फिर पुरंदर। इसका सही आंसर है वो है आपका कि सतारा जो है, ठीक है, सतारा जो है वो औरंगजेब के लिए, सतारा जो था वो औरंगजेब के लिए हमेशा सा सरदर्द बना, ठीक है। सतारा जो था औरंगजेब के लिए हमेशा के लिए उनके लिए सरदर्द बना, ठीक है। रायगढ़ शिवाजी का राज्याभिषेक का सजीव का प्रतीक है, तो बी का चौथा, पहले का तीसरा और बी का चौथा। और सज्जनगढ़ जो है वो समर्थ गुरु रामदास का जीवन से संबंधित है, तो तीसरे का दूसरा। और पुरंदर जो है वो मुरारबाजी की वीर गाथा का वर्णन है, तो इसका सही जो आंसर है वो आपका सी है, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 98 कि निम्नलिखित में से किसके निर्देशन में मराठी शब्दकोश राज्य व्यवहार कोश का निर्माण हुआ? ऑप्शन है रघुनाथ, हनुमंते, विश्वेश्वर गंगाभट्ट, मुल्ला हैदर या फिर रामदास। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है पंडित रघुनाथ हनुमंते, ए ऑप्शन सही है। और पंडित रघुनाथ जो हनुमंते थे वो शिवाजी के निर्देशन में हुआ, और रामदास जो थे वो शिवाजी के नैतिक गुरु थे। और शिवाजी का कर्तव्यनिष्ठ और विश्वसनीय पर राष्ट्र सचिव जो था वो मुल्ला हैदर था। अगला प्रश्न है कि शिवाजी के दक्षिण प्रांत के प्रतिनिधि कौन थे जिनके अंतर्गत कोकण का क्षेत्र आता था? मोरोपंत त्र्यंबक पिंगले, अन्नाजी दत्तो, दत्ताजी पंत या कान्हेजी आंग्रे। तो इसका सही आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, अन्नाजी दत्तो, या बी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि बलबन के मंगोलों के प्रति नीति रक्त और युद्ध की थी। बलबन दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने वसीयत या अपनी वसीयत घोषित की, और बलबन के वसीयत को अमीर खुसरो ने संकलित किया था। तो कूट के आधार पर इसका चयन करना है, 1 3 1 2 या 2 और 3 या फिर 1 और 2। तो इसका सही आंसर है वो आपका है बी, केवल 2, ठीक है। केवल 2 सही है, पहला और दूसरा जो है वो, पहला और तीसरा जो है वो गलत है, ठीक है। बलबन की जो विद्रोह के प्रतिनिधि थी वह रक्त और युद्ध की थी, ठीक है, रक्त और युद्ध की थी। और बलबन की वसीयत है इसका संकलन जो था, इसका विचार करना कौन सा कथन सत्य नहीं, कौन सा कथन असत्य है। बलबन के संबंध में बलबन ने मंगोलों के प्रति नीति रक्त और युद्ध की थी। और दूसरा है बलबन दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने अपनी वसीयत घोषित की थी। और तीसरा था बलबन के वसीयत को अमीर खुसरो ने संकलित किया था।
तो इसके पहला कथन सही है और दूसरा कथन भी सही है। ठीक है, पहला कथन सही है और दूसरा कथन भी सही है। ठीक है, तीसरा कथन जो है वो गलत है। तो तीसरा कथन है वही गलत है, पहला और दूसरा सही है, क्योंकि बलबन के वसैया को संस्कृत अमीर खुसरो ने ना कर जियाउद्दीन बर्नी ने की थी। ठीक है, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत है, इसका डी ऑप्शन ही सही है। तो ये थे हमारे आज के 50 प्रश्न।